तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। गीता में दो प्रकार के संबंध सामने आते हैं, एक रक्त संबंध और एक इतर रक्त संबंध, यानी खून के रिश्ते से जो बाहर के रिश्ते हैं वो, और एक खून का रिश्ता। अब खून के रिश्ते की एक खासियत होती है, बहुत बड़ी विशेषता है कि कहीं ना कहीं वो पिघल जाता है और पिघलना उसे पड़ता है, समाज के कारण, मर्यादाओं के कारण, भावनाओं के कारण। और बस ये पिघलाहट ही जो है ना, वो उसका काम कई बार ख़राब कर देती है और कई बार उसमें सौंदर्य भी उत्पन्न कर देती है। दोनों ही बातें हैं। अब यहाँ जो बात चल रही है, इस समय दो पात्र हैं सामने जिन पर दुर्योधन अपना प्रभाव डालना चाह रहा है। एक हैं द्रोणाचार्य जो उसके गुरु हैं, और जब वे उससे प्रभावित नहीं होते तब वह अपना मुख करता है भीष्म पितामह की तरफ। जैसा कि आप पिछले दिनों देख ही रहे हैं कि दुर्योधन निरंतर यह प्रयास कर रहा है कि किसी प्रकार से द्रोणाचार्य को भड़का दे, पांडवों के प्रति जो उनका लगाव है उसे हटा दे और अपने प्रति उस झुकाव को पूरी तरह से कर दे। किंतु द्रोणाचार्य किसी भी प्रकार से दुर्योधन की किसी बात से सहमत नहीं होते और अपनी असहमति वे मौन रहकर प्रकट करते हैं, चुप हैं, कुछ उत्तर नहीं दे रहे। और उनकी ये चुप्पी जो है ना, दुर्योधन को बड़ा सालती है, बहुत चुभती है। कुछ कर नहीं सकता, बेबस है, लाचार है, संवेदनशील अवसर है। कोई और अवसर होता तो शायद वह अपने अहंकार के वशीभूत होकर द्रोणाचार्य को दो चार बात सुना भी देता। सुना तो अभी भी गया, वो बहुत अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा था ना द्रोणाचार्य को कि देखिए, ये जितने सारे राजा लोग आए हैं ना, ये मेरी एक इच्छा पर मर मिटने के लिए आए हैं। यानी उनको सुना रहा है कि ये तो पराये लोग हैं, आप तो हमारे वैतनिक कर्मचारी हैं, हम आपको वेतन देते हैं, आपको तो हमारे लिए मरना चाहिए, सबसे पहले मरना चाहिए, जबकि बाहर वाले आकर मर रहे हैं मेरे लिए। तो अनेक प्रकार से उसने द्रोणाचार्य को सुनाने की, कचोटने की, व्यंग्य करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दुर्योधन बहुत पीड़ित हो गया है। द्रोणाचार्य विद्या से संबंध रखते हैं दुर्योधन के साथ, वे उसके गुरु हैं। लेकिन भीष्म पितामह, अब उसने अपने महारथियों से क्या कहा कि सभी बड़ी सावधानी के साथ अपने अपने मोर्चे पर डटकर भीष्म पितामह की रक्षा में सन्नद्ध हों। भीष्म पितामह को प्रसन्न कर रहा है, दिखा रहा है कि देखो मुझे आपकी कितनी फिक्र है। सभी के प्रति दुर्योधन अपनी फिक्र दिखा रहा है, उनके प्रति जिनके ऊपर वह आश्रित है, टिका हुआ है, जिनके भरोसे वो युद्ध लड़ने आया हुआ है, उन सभी को कह रहा है कि देखो मुझे आप लोगों की कितनी चिंता है। अब भीष्म पितामह इस सारी बात को समझते हैं, देख रहे हैं कि दुर्योधन इस समय बहुत व्यथित और व्याकुल स्थिति में है। तो उनका तो उसके साथ रक्त का संबंध है, कौटुंबिक संबंध है उनके साथ, कुटुंब का संबंध। तो उनको दया आती है दुर्योधन पर। हमेशा भीष्म पितामह को दुर्योधन पर दया ही आई है और पांडवों पर प्रेम आया है। इस दया और प्रेम को समझ लीजिए क्या है। दया हमें उस पर आती है जो बहुत दीनहीन होता है। जैसे कई बार कहते हैं ना, भिखारी को देखकर दया आ गई। तो दया क्यों आती है? हम देखते हैं कितना दुखी है, पीड़ित है, और उसके प्रति हम दया करते हैं। यानी दूसरे को जब हम दीनहीन समझते हैं तब दया करते हैं।
तो भीष्म पितामह ने सदा दुर्योधन को दीनहीन समझा, धन से नहीं, बुद्धि से, बुद्धि से, व्यवहार से। वह दुस्साहसी था। साहस होता है जो अच्छे काम के लिए किया जाए, अच्छे कार्य के लिए की गई हिम्मत को साहस कहते हैं, और बुरे कार्यों को करने के लिए जो हिम्मत बटोरी जाती है उसे दुस्साहस कहते हैं। तो दुर्योधन बड़ा दुस्साहसी था, हमेशा अपनी मूर्खता में, अहंकार में। तो भीष्म पितामह देखते थे कि ये अपना कितना पतन कर रहा है। रोता था, गिड़गिड़ाता था, एड़ियाँ रगड़ता था अगर उसकी ज़िद पूरी ना की जाए तो, जैसे कि बच्चे करते हैं कई। तो बचपन से ही देखते आए भीष्म पितामह। मन तो उनका बहुत करता था कि पकड़ के इसके 2-4 मार दें कस के, उसे दंडित करें, लेकिन वे जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते, प्रतिज्ञाबद्ध थे, तो उन्होंने नहीं किया। पर इस समय जब वो देख रहे हैं कि दुर्योधन बहुत ही व्याकुल है, डरा हुआ है, अब वे उसको प्रसन्न करने का उपाय करते हैं। और प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? शंखनाद करते हैं। अब यहाँ बड़ी गहरी बात जो संजय समझा रहे हैं, संजय तो मन की बात भी जानते हैं। अब वो क्या कहते हैं? तस्य संजय नयनम हर्षम, कि ये जो शंख ध्वनि हुई, उस शंख ध्वनि को सुनकर दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। लेकिन यहाँ जो श्लोक है, वो श्लोक क्या व्याख्या करता है कि यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का पीछे होना चाहिए था। अब दुर्योधन के मन में हर्ष हुआ, भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, तो व्यवहार से तो ये होना चाहिए था कि पहले शंखनाद हुआ फिर उसके मन में हर्ष हुआ। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ उल्टा क्या है कि पहले उसका मन हर्षित हुआ, बाद में भीष्म पितामह ने शंखनाद किया। इसका अर्थ क्या है कि उसने देखा कि शंखनाद करने की क्रिया में भीष्म पितामह संलग्न हो गए हैं। जैसे शंख बजाने के लिए उठाया और उनकी मुद्रा, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, तो उन सभी को देखकर दुर्योधन का मन हर्षित हो गया, प्रसन्न हुआ कि भीष्म पितामह को मेरी फिक्र है। देखो मेरे लिए किस प्रकार से वो शंखनाद करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये जो उसके मन का हर्ष है जो पहले ही उत्पन्न हो गया, यह उत्पन्न किसके लिए होना चाहता था? द्रोणाचार्य के लिए। वह चाहता था कि जो इतनी सारी बातें भड़काने वाली उसने द्रोणाचार्य से कही, तो द्रोण एक बार ये कह दें कि चिंता ना करो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, द्रोण के होते तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। इतना भर वो सुनना चाहता था द्रोणाचार्य से, लेकिन वे एक शब्द नहीं बोले। अब भीष्म सब चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वे जानते हैं कि द्रोण कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन वे तो उसके पितामह हैं। अब पितामह का जो भीतर का एक मोह है, सहज स्वाभाविक मोह, वह जागता है। चाहे बच्चा ज़िद्दी हो या आज्ञाकारी हो, दोनों के प्रति जागता है। कुरुवृद्ध, प्रतापवान कुरुवृद्ध, भीष्म पिता के लिए यहाँ जो विशेषण उपयोग में लाया गया है कि प्रतापवान कुरुवृद्ध। अब ये प्रतापवान क्यों कहा गया? कि भीष्म पितामह महाप्रतापी थे और कुलवृद्ध जो घर का सबसे बड़ा होता है, लेकिन पितामह तो सबसे बड़े नहीं थे, उनसे भी बड़े थे उस समय। वहाँ पर कौन थे? भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु, उनके जो भाई थे वहलीक, वो वहलीक उस समय जीवित थे। तो कुलवृद्ध तो उनको कहा जाना चाहिए था, लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पर भीष्म पितामह को। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भीष्म पितामह न्याय, धर्म, सत्य, वीरता, इन सब के प्रतीक थे। तो जो वृद्ध कहा जाता है, वृद्ध आयु से नहीं कहा जाता, वृद्ध कहा जाता है ज्ञान से, ज्ञान वृद्ध।
तो जो ज्ञान से वृद्ध हो यानी परिपक्व हो, मैच्योर हो, उसे कुल वृद्ध कहा गया। तो यहाँ पर कुल वृद्ध भीष्म पितामह को कहा गया और कहा गया कि प्रतापवान भीष्म पिता ने शंखनाद किया। और कैसा शंखनाद किया? साधारण शंखनाद नहीं था। कुरुवृद्ध प्रतापवान सिंह पितामह सिंहनादम, सिंह के नाद के समान। कैसा शंखनाद था? शेर की गर्जना के समान। उच्चये, जोर से, शंखम, शंख बजाया, जोर से बजाया, उच्च स्वर में बजाया और शेर की गर्जना जैसा बजाया। अब शेर की दहाड़ सुन के तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। तो यहाँ श्लोक ये बता रहा है, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि पितामह ने जो शंखनाद किया ना, वो साधारण नहीं था। ऐसा शंखनाद था जो सिंह की गर्जना के समान हो, और उसकी ऐसी गर्जना जो शत्रु पक्ष के अंदर भय उत्पन्न कर दे। ऐसा शंखनाद किया और ये दुर्योधन को हर्षित करने के लिए किया प्रतापवान भीष्म पितामह ने। क्यों महत्व रखता है भीष्म पितामह का शंखनाद करना? 2 कारणों से। पहला कारण यह है कि सभी जानते हैं कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और वे कौरवों के पक्ष से लड़ने आए हैं। दूसरा कि अब से पहले भीष्म पितामह ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। जैसा कि मैंने कल बताया था कुछ दिन पहले कि कर्ण को कहा गया कि वो बहुत महावीर था, बड़ा वीर था, लेकिन विभिन्न उदाहरणों के प्रसंगों के माध्यम से इस बात की मैंने व्याख्या की कि कर्ण से बड़ा कायर कोई था ही नहीं। प्रत्येक युद्ध से वो भागा और दुर्योधन को अकेला छोड़कर भाग गया। अकेला छोड़कर, देखिए कैसा दोस्त रहा होगा वो, कि अपनी आत्मरक्षा का ख्याल उसे सबसे पहले आता था। जब भी दुर्योधन किसी युद्ध में फंसा तो पहला काम कर्ण ने क्या किया? उसको छोड़कर भाग गया, टिका ही नहीं वहाँ पर, और जहाँ टिका रहा वहाँ वह पराजित हुआ और उसके लिए ढोल ऐसा पीटा गया कि भारतीयों के जनमानस के मन में एक बात ऐसी रच बस गई है कि कर्ण बड़ा महावीर था। एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है कि उसने कोई विजय का काम किया हो, कोई युद्ध जीता हो। और भीष्म पितामह के लिए यहाँ प्रतापवान कहा गया। जब वे चित्रांगद और विचित्र वीर्य के लिए अंबिका अंबालिका का हरण करके लाए, काशीराज के यहाँ गए थे ना हरण करने, तो आप देखिए कि जहाँ स्वयंवर रचा जा रहा हो, विभिन्न देशों के राजा आए हुए हों, और जिसके यहाँ स्वयंवर हो, बड़ी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था स्वयंवर में, क्योंकि पता था कि कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा कि स्वयंवर की कन्याओं का हरण करने का प्रयास करेगा। और उस समय ये प्रचलन था। यह माना जाता था कि यदि कोई राजा बलशाली है तो वह आए और हरण करके ले जाए, अगर हिम्मत है तो। और अगर वो हरण करके ले जाता है तो कन्या उसकी हुई, क्योंकि उसने अपने बल से ये सिद्ध किया कि वही योग्य है इस कन्या को पाने का। तो हरण की प्रथा प्रचलित थी और उसे मान्यता प्राप्त थी। और ऐसे में सुरक्षा के बहुत चाक चौबंद प्रबंध किए जाते थे कि कहीं से कोई आकर हरण ना कर ले, क्योंकि हरण करना भी एक तरह से नाक कटना था कि इतने देशों की सम्मिलित सेना राष्ट्रों की ओर कोई हरण करके ले जाए। और भीष्म पितामह वहाँ से हरण करके लाए तीनों का। सभी राजाओं से युद्ध किया, विभिन्न राष्ट्रों की सम्मिलित सेना से भीष्म पितामह ने युद्ध किया, और न केवल युद्ध किया, उनको पराजित भी किया। एक और दूसरा प्रसंग क्या ज्ञात है? दूसरा प्रसंग क्या है कि जब ये अंबा परशुराम के पास गई और बोली कि भगवान मेरे साथ अन्याय हुआ है, भीष्म मुझे हर के ले आए और मेरा विवाह नहीं हुआ, मुझे मेरे प्रियतम के पास भेज दिया गया
और उसने मुझे अस्वीकार कर दिया और मैं अब भीष्म से कह रही हूँ कि वो मुझसे विवाह करें और भीष्म विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे दो ही चीज़ चाहिए, या तो भीष्म की मृत्यु या उसके साथ विवाह। तो आप मुझे न्याय दिलवाइए। अब परशुराम बुलावा भेजते हैं भीष्म पितामह को, लेकिन भीष्म पितामह नहीं जाते। फिर परशुराम आते हैं भीष्म के पास और कहते हैं कि भाई अम्बा से विवाह करो। भीष्म कहते हैं मैं तो नहीं करूँगा। तो परशुराम कहते हैं फिर मुझसे युद्ध करना होगा। तो भीष्म कहते हैं बिल्कुल करूँगा। और दोनों का भयंकर युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध होता है, लेकिन युद्ध का कुछ परिणाम नहीं निकलता। अर्थात ना भीष्म पितामह पराजित होते हैं और ना ही परशुराम, दोनों बराबर की बराबर टक्कर के। तो प्रतापवान विशेषण कुल वृद्ध भीष्म पितामह के लिए इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों जगह उन्होंने अपनी वीरता को प्रमाणित किया और असाधारण रूप से किया। ऐसे ही नहीं कर दिया, बहुत असाधारण रूप से। अब त्याग की प्रतिमूर्ति भीष्म पितामह, क्योंकि शत्रु पक्ष भीष्म से बहुत भयभीत था। वह जानता था कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है जो अकेले सम्मिलित राष्ट्रों की सेनाओं से युद्ध करके अंबिका अंबालिका का हरण कर लाए। जो परशुराम तक से नहीं पराजित हुए, क्या वे साधारण होंगे? और त्याग कितना कि आज जीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। सिंहासन की तरफ किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं, कोई मोह नहीं। तो ये जो इतना बड़ा त्याग किया, तो उस त्याग के प्रति भी पूरा राज सम्मान उनको प्राप्त था। कुरु साम्राज्य में सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति थे और राज समाज में भी, क्योंकि ऐसा त्याग कोई नहीं कर सकता। उस त्याग के चलते भी भीष्म को प्रतापवान कहा गया यहाँ पर। और एक और बात बताऊं जो बड़ी गहरी बात है कि अनेक लोग जो कि केवल बाहर से चीज़ों को देखते हैं सतही रूप से, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, बहुत बड़ा वर्ग जो घटनाओं को केवल बाहर से देखता है, दो चार इधर उधर की बात सुनता है और नहीं भी सुने तो अपनी उस छोटी ओछी और तुच्छ बुद्धि से कुछ भी कह देता है, कुछ भी। अनेक लोग कहते हैं कि देखो भीष्म पितामह को, अरे शर्म नहीं आई इनको, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और सिर झुकाए बैठे हैं। रोकना था सबको, क्यों नहीं रोका उन्होंने वहाँ पर? कैसे कैसे लोग भड़क भड़क कर भीष्म पितामह पर ऐसे ऐसे व्यंग्य करते हैं, आरोप लगाते हैं। तो यदि ऐसी बात होती तो वही जो न्याय की साक्षात प्रतिमा है भगवान कृष्ण, क्या वे न कहते एक बार भी? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि पितामह आप तो वहाँ थे। ये द्रौपदी कितनी बार पुकार पुकार कर थक गई, आपसे कुछ न बनता हुआ कि कुछ करते आप। समर्थ थे आप, शक्तिशाली थे, अधिकार था आपके पास, कुल वृद्ध हैं आप, और आप सिर झुकाए बैठे रहे। यह प्रश्न कृष्ण कर सकते थे। कृष्ण को किसी का भय नहीं है, ना कोई लोकलाज है उनको। वे कर सकते थे भीष्म पितामह से प्रश्न, उन्होंने कहीं भी नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। और बल्कि क्या किया कि जब भीष्म पितामह शय्या पर लेटे हैं और अपने प्राणों को विसर्जित करने की तैयारी में है कि अब प्राण छोड़ने का समय आ गया है, इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त था, सूर्य उत्तरायण में जा रहे तो वे अपने प्राण त्यागने को थे, तब भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज, वे जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, नीति और न्याय के ज्ञाता हैं, वे पितामह अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आपके मन में धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, संशय हो, तो अभी वे हैं, आइए उनके पास चलते हैं और उनसे आप अपने मन का
वह प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि यदि ये चले गए तो फिर उसका उत्तर देने वाला कोई नहीं होगा। ये समय है आपके पास। सुन रहे हैं वे लोग कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय जब वे चुप बैठे थे, तो उसको भगवान कृष्ण ने गलत नहीं ठहराया। द्रौपदी जाती है भीष्म पितामह के पास, रोती है, पुकारती है, चीत्कार करती है कि पितामह आप क्यों इस प्रकार से अपनी गर्दन झुकाए शांत बैठे हैं, क्यों नहीं आप कुछ बोलते, आप तो धर्मात्मा हैं। तब भीष्म बस एक वाक्य कहते हैं, द्रौपदी से कहते हैं कि पुत्री, धर्म की गति अति सूक्ष्म है। बस इतना कहते हैं, धर्म की गति अति सूक्ष्म है कि तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं यहाँ क्यों चुप बैठा हूँ इस समय, क्योंकि धर्म की गति अति सूक्ष्म है। अब अति सूक्ष्म को देखने के लिए तो सूक्ष्मदर्शी चाहिए। सूक्ष्मदर्शी जानते हैं क्या होता है? अंग्रेजी में बताता हूँ। अंग्रेजी में हमें शब्दों के अर्थ ज़रा ज़्यादा समझ में आ जाते हैं हम भारतीयों को। माइक्रोस्कोप देखते हैं ना, वैज्ञानिक दिखाते हैं कि देखो एक बूंद है, इसमें कितने सारे बैक्टीरिया हैं। वो ऐसे करके देखते हैं, यूँ करके, वो एक बूंद के अंदर कितने सारे कीटाणुओं को ऐसे ऐसे हिलते हुए दिखाते हैं, चलते हुए दिखाते हैं ना, माइक्रोस्कोप। तो उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म चीज़ों को देखने वाला, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपिक आई जब होती है, सूक्ष्मदर्शी आंखें जब होती हैं, तब वो धर्म को बड़ी गहराई से देख सकती है, जूम करके। तो भीष्म पितामह के पास वो दृष्टि थी जो धर्म को जूम करके माइक्रोस्कोपिक आई से देख सकती थी। तब उन्होंने यही कहा कि पुत्री, धर्म की गति अति सूक्ष्म है, तू नहीं देख पाएगी, तू नहीं जान पाएगी, नहीं समझ पाएगी मैं क्यों चुप हूँ। और इसका कारण अभी मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, आगे की लंबी यात्रा में भी इसका कारण आएगा कि भीष्म पितामह क्यों चुप थे, वो कौन सी सूक्ष्म गति थी धर्म की जिसके कारण चुप हैं। और अब वह कौन सी बात आ गई कि उन्होंने इतना बड़ा शंखनाद किया, गर्जना की, क्योंकि देख रहे हैं कि अगर ये दुर्योधन हताशा में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, निराश हो गया, हतोत्साहित हो गया, तो वो धृतराष्ट्र फिर रोना धोना मचाएगा और फिर उन्हें दुर्योधन का उत्साहवर्धन करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो नौबत ना आए, इसीलिए उसका मन रखने के लिए, उसे थोड़ी हिम्मत, थोड़ा ढाढ़स बंधाने के लिए भीष्म पितामह शंखनाद करते, और उनका शंखनाद कोई साधारण नहीं होता। मैंने पहले ही बताया, संजय भी बता रहे हैं। और वो क्या बता रहे हैं? मन का भाव। भीष्म पितामह के मन का भाव पढ़कर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन का मन रखने के लिए उन्होंने अपना शंख उठाया, और उनके शंख उठाने की उस क्रिया को देखकर ही दुर्योधन हर्षित हो गया। वह समझ गया कि अब पितामह शंखनाद करेंगे जो उसके पक्ष से ही होगा, जो शत्रु पक्ष को हिलाकर रख देगा। और ये संजय जो बात पकड़ते हैं ना मन की, उससे गीता की सही व्याख्या होती है, वरना नहीं हो सकती। वरना क्या होगा? बाहरी बाहरी शब्दों के अर्थ दिखाई देंगे, आउटर मीनिंग, सरफेस के मीनिंग, सतही अर्थ दिखाई देंगे। जो बहुत गहरे में, डूंघे में शब्द की आत्मा का अर्थ है, वह तो तभी दिखाई देगा जब संजय का भाव भी प्रकट होगा, क्योंकि संजय युद्ध के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के मन का भाव भी पढ़ रहे हैं। ये उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, केवल दृश्य देखने की, शब्दों को सुनने की नहीं। जो व्यक्ति कह रहा है, कहते समय उसके मन में भी क्या चल रहा है, उसको भी वो पढ़ पा रहे हैं, तभी तो दिव्य दृष्टि है। तो वो बता देते हैं धृतराष्ट्र को कि पितामह ने ये जो इस समय क्रिया की है, जो एक्ट किया है, ये सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए किया है कि वो निराशा में ना गिरे।
और ये प्रेम जो है उनका दुर्योधन के प्रति, ये रक्त संबंध के कारण है। वैसा प्रेम द्रोणाचार्य यहाँ बिल्कुल प्रकट नहीं कर रहे। वो बिल्कुल रूखे सूखे खड़े हैं, जैसे कि कोई दीवार हो कि तू बोलता रहे जो बोलना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। ये द्रोणाचार्य का चिंतन उनके भीतर चल रहा है। लेकिन दुर्योधन जो भी कुछ उनसे कह रहा है उससे वे खिन्न हैं। अच्छा नहीं लग रहा उन्हें यह सब सुनकर, और दुर्योधन को वह सब कहना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जो मूर्ख होता है, अहंकारी होता है, उसे इस बात की चिंता थोड़ी ना होती कि वो क्या कह रहा है। उसके तो जो मुंह में आता है वो सब बक देता है, बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, उसकी छवि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज क्या कहेगा, गुणीजन क्या कहेंगे, न्याय क्या कहेगा, धर्म क्या कहेगा, नीति क्या कहेगी। इन सब बातों की मूर्ख को कभी परवाह नहीं होती। मूर्ख को तो केवल अनर्गल प्रलाप करना है, यानी सिर्फ व्यर्थ का कहना है, और वही कहना दुर्योधन का चल रहा है। अब हम भी चलते हैं अगले श्लोक पर, फिर कल बात करेंगे। अभी तक ये सारा जितना अब तक का चिंतन है, उस सारे चिंतन को अपने भीतर अच्छी तरह से समा लेना है, क्योंकि ये बेस है, मूल है। ये एक तरह से गीता को समझने के लिए अभी धरती को जोता जा रहा है, अभी हल चल रहा है, अभी गीता की व्याख्या नहीं हो रही। यहाँ पर भूमि तैयार हो रही है व्याख्या के लिए। जैसे खेत में फसल बोने से पहले हल चलता है, खरपतवार निकाले जाते हैं, तो अभी पूरा का पूरा एक परिचयात्मक धरातल तैयार हो रहा है कि किसके मन में क्या कुछ चल रहा है, किसका व्यक्तित्व कैसा है। वो पूरी पात्रों की पहले अभी यहाँ समझ दी जा रही है। गीता तो अभी आगे, बहुत आगे है, अभी तो कुछ और ही गीत चल रहे हैं यहाँ पर। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्।